नमस्कार साथियों, आज भी मैं आप लोगों के नया वीडियो लेकर आया हूं। जो मैं पिछले वीडियो में मैं आपसे कह रहा था कि जल्द ही मैं आपको एक नई वीडियो जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती राजस्थान में हो रही है उससे संबंधित, उसके सिलेबस से संबंधित वीडियो डेली डाला करूंगा। तो साथियों, थोड़ा सा मैं आप लोगों से सॉरी मांगूंगा, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने के कारण, गला एकदम चौक होने के कारण मैं कल आपको वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन आज मेरे को कुछ सुधार लगा तो मैं आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जो मैथ सबसे ज्यादा, क्योंकि जो इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो 10वीं पास छात्र हैं या स्टूडेंट हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथ बहुत ही टिपिकल विषय है। और इसमें सिलेबस में भी इनके मैथ डाली गई है, जो कि मेरिट बनाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो मेरा आज का वीडियो सिलेबस के अनुसार, जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है उसके सिलेबस के अनुसार ही मैं टॉपिक दे रहा हूं और आपको डेली टॉपिक दूंगा और उसके अनुसार ही मैं तैयारी करवाऊंगा। तो आज का है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है उसके बारे में, क्योंकि ये सिलेबस में दिया हुआ है। तो संख्या पद्धति आपने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते हो, बस उसे केवल पढ़ करके हम छोड़ देते हैं। जबकि संख्या पद्धति मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो हमें उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो मैं आज उसी से संबंधित आप लोगों को वीडियोस बना रहा हूं और दे रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जो आज तक आपको मालूम नहीं था उन सब जानकारी मिल जाएगी। साथियों, हो सकता है थोड़ी वीडियो की क्वालिटी खराब हो, परंतु उसमें सुधार की कोशिश कर रहा हूं। आने वाले समय में और ज्यादा वीडियो की अच्छी क्वालिटी आपको मिलेगी। तो वीडियो को नजरअंदाज करते हुए क्वालिटी को, आप उसमें जो मटेरियल है मेरे द्वारा दिया जा रहा है उसमें ध्यान दें और पढ़ाई करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस परीक्षा को सफल कर पाएंगे। तो आज का वीडियो है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में हमें सबसे पहले तो हमें संख्या पद्धति होती क्या है उसके बारे में जानकारी लेनी है। तो वो क्या है, आप अगर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा हो तो आप जो मैं बोल रहा हूं उससे आप नोट कर सकते हैं नोटबुक में और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो देखिए, संख्या और उनके गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? संख्या पद्धति। संख्या और उनके गुणों का अध्ययन, ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए कि संख्या पद्धति है क्या। संख्या और उनके गुणों का अध्ययन जो कहलाता है वो संख्या पद्धति कहलाती है। अब उसके बाद में आता है अंक। अंक अंक आप लोगों को वैसे तो पता ही अंक क्या होते हैं, लेकिन इसकी मैथ के अनुसार क्या परिभाषा होती है? संख्याओं को विभिन्न संकेतों के विशेष समूह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? अंक। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और जो भी है, ये क्या कहलाएंगे? अंक। सबसे जरूरी है अंक। तो संख्याओं को विभिन्न संकेतों के विशेष समूह के रूप में लिखा जाता है, तो उन्हें बोलते हैं अंक। अब आ जाइए, अंक के बाद में संख्या बनती है। तो संख्या को क्या कहते हैं? अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 में बांटना, वो क्या कहलाएगी? संख्या। अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में व्यक्त करने को क्या बोलेंगे? संख्या। अगला होता है, अब देखिए, संख्या के बाद में आप होते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह संख्या होती है एक से लेकर अनंत जो भी चलती है वो क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। इसे नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब क्या होता है? संपूर्ण। ये तो है केवल प्राकृत। प्राकृत का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी चल रही है वो क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या वह होगी जिसमें जीरो भी शामिल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पूर्ण संख्या आ जाए या होल नंबर आ जाए तो आपको क्या करना है? होल नंबर में 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें जीरो सम्मिलित हो वो क्या कहलाएगा? होल नंबर। 0, 1, 2, 3। और जबकि प्राकृत संख्या में बार बार कह रहा हूं कि प्राकृत और होल नंबर या पूर्ण संख्या में क्या अंतर है? प्राकृत में केवल 1 से शुरुआत होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और पूर्ण संख्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें जीरो शामिल हो। अब आपको पता है सम नंबर। सम नंबर मतलब इवन नंबर, जो 2, 4, 6, 8 अंत में आते हैं जिन संख्याओं के 2, 4, 6, 8 और 0, वो संख्या क्या कहलाती है? सम संख्याएं। विषम संख्या आपको मालूम ही है, जिनके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं,
वो संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्याएं। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि सम संख्या और विषम संख्या क्या है। ऑड नंबर और इवन नंबर, अंग्रेजी में इसे इवन नंबर बोलते हैं सम संख्या को, और विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं। अब भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? सम्मिलित। कंपोज मतलब, तो कंपोजिट का मतलब होता है कि जो संख्या एक व स्वयं के अलावा अन्य संख्या से डिवाइड हो जाती है वो क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर। एक और स्वयं, जैसे हम सपोज दैट लेते हैं 27 ही, तो ये एक से भी डिवाइड होता है 27 बार, खुद की टेबल से भी डिवाइड होता है 1 बार, और 3 की टेबल से भी ये डिवाइड होता है 9 बार। तो ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का अर्थ समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट नंबर वह संख्या जो एक स्वयं और अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अब आ जाइए प्राइम नंबर, अविभाज्य। नाम ही इसका अविभाज्य, मतलब जो विभाजित नहीं होती वो क्या कहलाएगी? अविभाज्य प्राइम नंबर। ये एक व स्वयं से ही डिवाइड होते हैं, केवल खुद की टेबल से और एक से ही ये डिवाइड होते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं अविभाज्य नंबर। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं 3, तो 3 क्या होता है? एक से होता है डिवाइड, और केवल खुद की 3 से डिवाइड हो सकता है, बाकी ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता। ऐसे ही 11 भी क्या होता है? एक और 11 की टेबल से डिवाइड होता है, बाकी किसी से भी डिवाइड नहीं होता। तो ये सब नंबर क्या कहलाएंगे? जो स्वयं से और एक की टेबल से डिवाइड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। अब आ जाओ परिमेय संख्या। परिमेय नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्या, इन्हें अंग्रेजी में रेशनल नंबर भी बोलते हैं। इसे p/q के रूप में लिखा जाता है, और q कभी भी 0 नहीं होता। तो अब देखो, और दशमलव के बाद इसमें समाप्त हो जाती है। आपको ये परिमेय अपरिमेय थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, परंतु मैं छोटे से रूप में आपको आसानी से इसके बारे में समझा दूं कि जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q जब 0 नहीं हो वो क्या कहलाएंगे? परिमेय नंबर। और दशमलव के स्थान के बाद समाप्त हो जाती हो, जैसे अब 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 ये पूरी डिवाइड हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय नंबर। 3/2 ये क्या डिवाइड होगी? 1.5 आंसर आता है, तो ये डिवाइड हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय नंबर। या एक इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना, पॉइंट के बाद में देखिए ये रिपीट हो रहे हैं नंबर, तो ये क्या कहलाएगी? ये संख्या जिसमें देखिए संख्या रिपीट हो रही है, ये 92, 30, 7, 92, 30, सॉरी ये डबल आ गया, ये 92, 30, 7, फिर ये 92, 30, 7, और ये आगे ऐसे ही चल रही है, तो ये क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। यानी 7 दशमलव होते हैं इसमें, या तो वो पॉइंटों के बाद में पूरी डिवाइड हो जाती है, या उसमें रिपीट होते हैं पॉइंटों के बाद संख्याएं। जैसे 1.121, 121, तो ये रिपीट होते जाने हैं, वही संख्याएं सेम, तो ये क्या कहलाते हैं? शांत नंबर कहलाते हैं, शांत दशमलव। परिमेय संख्या को अनुपात के रूप में भी लिखा जा सकता है और भिन्न के रूप में भी। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में, यानी 3/2, अनुपात क्या हो गया? 2:3, ये सब कहलाएंगी क्या? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी भिन्न या अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सके, जिनको भिन्न या अनुपात के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या। जैसे √5, तो इसको हम भिन्न या बटे उसमें अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते। अब इसमें देखिए ये 1.2312311 123 और ये 42, यानी इसमें रिपीट नहीं हो रहे, संख्याएं बदल गई हैं। उसमें जो मैंने बताया परिमेय संख्या में ये संख्याएं बराबर रिपीट हो रही है। 92, 307, 92, 307, और आगे भी ऐसा ही चल रहा था, ये 92, 307,
7, इसलिए इसको हमने परिमेय माना। जबकि इसको परिमेय क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये अशांत दशमलव वाली संख्या है, यानी कि 231, 231, 234। तो ये इसमें रिपीट नहीं हुए, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक ये रिपीट नहीं हो रही। इनको गैर आवर्ती भी बोलते हैं, अशांत भी बोलते हैं, और गैर समापन, मतलब इनका कोई अंत नहीं होता। तो ये क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। मेरे हिसाब से आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है हर किसी को, वो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि P/Q, जहां Q 0 नहीं हो और जिसमें शांत दशमलव आता हो, यानी संख्याएं दशमलव के बाद है सेम रिपीट हो रही हो, उसे हम परिमेय में लेंगे। और जिसमें रिपीट नहीं हो रही है, बदल रही है दशमलव के बाद संख्याएं बराबर, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। इनको अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में, लेकिन इनको अनुपात और उसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय इर्रेशनल नंबर को। और वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या ही बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय अगर होती है तो उनको वास्तविक संख्या ही बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और जितने भी डाउट है नंबर सिस्टम से संबंधित वो समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझसे इस वीडियो के बारे में कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।